नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 20 अप्रैल 2022 को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको पता है हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होता है मैथ का। हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करते हैं, हर एक चीज़ों को समझते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट के आसपास जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको जो आप सीख रहे हो वो आप पूरी तरह से आप सीख जाओ। ठीक है, ये जो है यह है शिफ्ट नंबर 16। टोटल शायद आपका 21 शिफ्ट हुआ था और 5 शिफ्ट बाकी है। इसके पहले हम लोग 15 शिफ्ट को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। हर एक का जो बेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख चुके हैं। चाहे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हो या आपका बेस्ट सॉल्यूशन हो, दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों के साथ। इसके साथ ही आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखने के बाद आपको पॉज जरूर करना है, आपको खुद से एक ट्राई जरूर देना है। और ऐसा एकदम भी मत करना जैसे आप जीके का वीडियो देखते हो कि वीडियो को आप मतलब पूरा चला दिए, प्ले कर दिए और आप सुनते जाते हो। मैथ सुन के नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें? आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है, फिर आप मैच करके देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। जिस अप्रोच से क्वेश्चन को करवाया गया है आप अप्रोच मैच करवा पा रहे हो या नहीं। क्लियर है? इसके साथ ही आप अगर मेरा वीडियोस लगातार फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कहीं पे लगे कि ये एक्सप्लेनेशन मुझे पता है, या यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ। क्योंकि आप लगातार अगर फॉलो करोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको रट जाएगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को थोड़ा सा स्किप कर लेना है। आपको बस एक ही मोटिव आपका होना चाहिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से सीख पाओगे। तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए फ्रॉम 2014 टू 2016, बीच में 2 है, मतलब 14 से लेकर 16, 3 सालों को हम लोग लेना है। बीच में 2 की जगह एंड भी रह सकता है, एंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते हुए कि बीच में एंड है या 2 है। एंड होगा तो सिर्फ 14 और आपका 16। क्लियर है? इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस। 3 तरह से पूछ सकते हैं आपको, सिर्फ परसेंटेज या परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी फ्रॉम 15 टू 17। देखिए 14 से लेकर 16 और जो ब्लू में है वो है आपका ए का डाटा। तो 200, 150 और आपका 275, तो 350, 550, 550 और 75, आपका 625। 625 उसके साथ आपका जो बी का डाटा है 15 से लेकर 17 तक, जो रेट में है वो वाला 250, 200, 450, 450 और 200, 650, 650 और आपका 75, तो 725। क्लियर है? तो कितना ले से आपको पूछा गया है। अगर 5 से काटेंगे तो 5 125 होता है 625, और अगर 5 से काटेंगे तो 5 14 और 5 से 25। फिर से अगर 5 से कटेंगे तो 25 और 5 से कटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो 4/29 इंटू है आपका 100। क्लियर है इतना? तो देखिए कैसे करेंगे ना। अगर हम लोग देख लेते हैं कि पहले 1 तो आएगा, कॉन्फर्म है, तो पहले अगर 1 आएगा तो 40 माइनस 29 कितना आएगा आपका, 40 माइनस 29 11, तो 110। अब किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 29 3 होता है 87। अगर 4 से जाएगा तो 116, तो 3 से जाएगा तो 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 13.8। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कितना कैलकुलेशन आपको करना है।
आप देख पा रहे हो चारों ही ऑप्शन पे पहले आपका 1 है। अब 1 के बाद वाला डिजिट, 2 में तो 1 है, एक में 3 है, एक में 0 है। तो अगर आप दूसरा डिजिट जो है अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो तो भी आप आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3420k इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। मतलब आपको k का वैल्यू ऐसे फाइंड करना है कि 6 से डिविजिबल हो। तो 6 को अगर हम लोग 2 कोपराइम में तोड़ते हैं तो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 से डिविजिबल अगर नहीं होगा तो लास्ट में k का वैल्यू 0 या तो 5 दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। k का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0,5। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन पे आप देख रहे हो 6 3 4 9 है, तो आपको नॉट डिविजिबल बाई 5 के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि k का वैल्यू चारों में से जो भी हो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो k का वैल्यू 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स है वो आपका 3 से भाग जाना चाहिए। क्लियर है? तो अगर 2 से भाग करने के लिए यूनिट डिजिट इवन होना है तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन से 6 होगा या तो आपका 4 होगा। क्लियर है? क्योंकि 3 और 9 को अगर लेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप एक चीज देखिए 3 4 2 0, इसका समीशन कितना है, सम ऑफ डिजिट्स 4 3 7 और 2 9। ठीक है, मतलब ये 9 आ गया तो k का वैल्यू ऐसा कुछ होना चाहिए जो डायरेक्ट 3 से डिविजिबल हो, तभी 9 के साथ अगर ऐड करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देख पा रहे हो 6 और 4 में से 3 से डिविजिबल कौन सा है, 6 है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑप्शन टेस्ट करके ही करना है। क्लियर है? तभी आपका जल्दी हो पाएगा। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपका जो आंसर्स दिया गया है, चारों जो ऑप्शन दिया गया है, 2 में तो नंबर है और 2 में आपका 2 फंक्शन है, साइन स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ही जगह पे कुछ पुट करें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह में अगर कुछ पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, दोनों का वैल्यू मैच नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से हम लोग को ऐसा कुछ पुट करना है, क्योंकि अगर 90 पुट करेंगे ए का वैल्यू, तब आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही सेम हो जाएगा, तो 90 तो पुट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे कॉट है तो 90 पुट नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए अगर हम लोग एक ही जगह 45 डिग्री पुट करते हैं जो सबसे सेफ है 45 डिग्री, तो एक एक्सप्रेशन के साथ वो मैच करेगा और 45 पुट करने से चारों जो ऑप्शन है अलग अलग बन जाएगा। देखिए कोसेक 45 टू द पावर 4। अच्छा देखिए कोसेक 45 कितना होता है ना, √2 टू द पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस कॉस टू द पावर 4, तो कॉस 45 कितना, 1/√2 टू द पावर 4 माइनस 2 कॉट 45 1 माइनस 1। तो √44 अगर एलसीएम करेंगे तो कट जाएगा, तो √2 का √2 टू द पावर 4 इसका कितना आता है आपका, अगर आप देखेंगे तो √2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब 2 2 4 आ रहा है, तो 4 हो जाएगा आपका, एलसीएम नीचे आ जाएगा जो कट जाएगा, तो 4 माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ रहा है 0। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में आपको कहाँ पे वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको तोड़ के आपको आंसर टिक करना है, वो आपको समझना है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। पूछा जा रहा है कि x² प्लस 1/x² कितना है, 18 है। तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। तो अगर x प्लस 1/x a होता है तो हम लोगों को पता है x³ प्लस 1/x³ होता है a³ माइनस 3a। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को पता रहना चाहिए, वो क्या होगा ना, दैट विल बी √ओवर ये जो है आपका
18, 18 प्लस 2। कैसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, आप जानते हो x प्लस 1/x अगर a होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 18। तो ये का वैल्यू आप समझ पा रहे हो, √18 + 2। क्लियर है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √20। तो √20 का क्यूब तो 20 √20 माइनस आपका 3 √20। तो अब देखो कितना आ रहा है, 17 √20। √20 कितना होता है ना, 2√5। तो 34 √5 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगो का हाइट एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है द टॉप्स ऑफ टू पोल्स हाइट्स 18 एंड 30.5 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो ये दोनों जो आपका पोल है, दोनों का टॉप एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है। एक का लेंथ है 18, एक का है 30.5। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। इसके साथ ही पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब आपको ये वाला लेंथ फाइंड करना है, एक्स, जो एक तरह से आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो अगर ये पूरा 30.5 है, ये पूरा जो है क्या है 30.5, ये है 18, तो आपका सिर्फ इतना लेंथ कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 30.5 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 12.5। क्लियर है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये है 90, तो ये हो जाएगा 60। अच्छा, तो आप देख पा रहे हो 30 के उल्टे तरफ है 12.5, तो 90 के उल्टे तरफ क्या होगा, 2 इंटू जो 30 के उल्टे तरफ है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25, 2 इंटू 12.5। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ये जो है आपका, ये जितना आपके अंदर क्लियर रहेगा, ये पूरा आप एकदम रट लो, उतना जल्दी आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिए 30 के ऑपोजिट में अगर a है तो 60 के ऑपोजिट में कितना आएगा, √3 है। 90 के ऑपोजिट में आएगा 2 इंटू जो आपका 30 के ऑपोजिट में है। अगर 60 के ऑपोजिट में a है तो 30 के ऑपोजिट में कितना आएगा, a/√3। 90 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 2a/√3। ठीक है। जो 30 के ऑपोजिट में है उसका अगर दुगना करेंगे तो 90 के ऑपोजिट में वही आएगा। ये जो दो चीज है ना, एकदम क्लियर आना चाहिए माइंड में। ये जितना क्लियर रहेगा उतना जल्दी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ ही ये जो है, अगर हम लोग इसको एक स्क्वायर मान लें तो ये भी a हो जाएगा, ये भी आपका a हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा √2a। ठीक है। तो ये है बराबर इसके साथ, ये चारों जो है बराबर है। क्लियर है। तो डायगोनल जो होता है एक स्क्वायर का आप जानते हो √2a होता है, तो अगर ये है ये a है तो ये हो जाएगा √2a। क्लियर है चीज़ें। तो ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए, ज़्यादातर केस में यही काम आएगा, यही दो, और ये भी कभी कभी काम आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन है आपका CI एंड SI से। मैं CI का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब उतना टेंशन नहीं है एनुअली अगर है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years इज 1944। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए, जो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस होता है वो कितना होता है ना, PR²/100²। ये कितना है, ये है आपका 1944। अगर हम लोग 3 साल का बात करें, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे नहीं लगेगा,
बस मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 साल का तो होता ही है, मतलब P r²/100² इंटू होता है 300 प्लस r बाय आपका 100। ठीक है, ये होता है फॉर 3 years, CI माइनस आपका SI। देखिए मेरा काम है, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं पूरी तरह से आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, कुछ भी ना छूटे। जो पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर वो भी मैं बता दूँ, ठीक है। क्योंकि आप जब कर रहे हो, आप तो कर रहे हो इसके ऊपर 2 साल के लिए, तो 3 साल के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है। पहले पूछा भी क्या है, तो P r²/100² इतना आ रहा है। अब देखिए P का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है, वो कितना होगा ना 1944 इंटू 100 का स्क्वायर बटे 15 × 15 r का स्क्वायर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो P है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना होगा। तो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 21%। ये भी मेथड से 3 साल के लिए हो जाएगा 33.1%, 4 साल के लिए हो जाएगा 46.41%, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इससे क्या मल्टीप्लाई करना है ना 21/100, इतना परसेंटेज हम लोग को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो 100 से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 20 आ रहा है, 3 × 7 आ रहा है, ठीक है। फिर से अगर 5 से काटेंगे 5 × 4 = 20 और 5 × 3, 3 से ये चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 3 × 6 = 18, एक रह जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24। तो ये आ रहा है आपका 648 इंटू आ रहा है आपका 28। तो आप देख पा रहे हो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 4 आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में आपका 4 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले जब आप पी निकाल रहे थे बस ये वाला पार्ट, ये भी आपको कैलकुलेट पहले करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काटाकुटी जो करना है एकदम मिनिमम करना है और उतना ही करना है जितना आपका ऑप्शंस डिमांड कर रहा है, क्लियर है। और आप ये भी कोशिश करें कि काटाकुटी एकदम लास्ट में करने के लिए, बीच के प्रोसेस में अगर हो सके तो काटाकुटी को अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से बोला जा रहा है इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे आपका राइट एंगल है, AB और आपका C। BD जो है एक ऑल्टीट्यूड है, ध्यान रखिएगा BD ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, मतलब मीडियन नहीं है। तो BD एक ऑल्टीट्यूड है जो आपका हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। AD क्या है, AD है 6 और CD है 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB² + AD²। तो AB का वैल्यू फाइंड करना है, AB प्लस आपका BD का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से क्वेश्चन पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितना भी सारा फॉर्मूला है 4-5 है वो पूरा एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है क्या? देखिए तो फॉर्मूलाज को एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं कि BD का जो स्क्वायर है, BD का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD इंटू आपका CD। यहाँ से हम लोग BD फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका BD दैट इज इक्वल टू AB इंटू AB इंटू BC बाई है आपका AC। ऐसे भी हम लोग BD का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं किया है, हम लोग ट्राइंगल का एरिया जो होता है उसको दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं। एक बार लिख रहे हैं हाफ इंटू AB इंटू आपका BC, क्लियर है। और दूसरे बार हम लोग लिख रहे हैं हाफ इंटू BD इंटू AC, क्लियर है। हाफ दोनों तरफ कट जाएगा, तो BD हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो है दैट इज BC² जो होता है, BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CD
इंटू आपका AC, और जो 4 नंबर है दैट इज AB स्क्वायर, AB स्क्वायर या BA स्क्वायर आप बोल सकते हो, दैट इज AD इंटू हो जाएगा आपका AC। ठीक है, अगर इन दोनों से आप AC को इक्वल करते हो, AC का वैल्यू, तो आप ये भी लिख सकते हो BC स्क्वायर बाई CD दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AD, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा जो चीज है आपको याद रहना चाहिए। एक बात देख लेते हैं, BD का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर क्या है ना, AD का स्क्वायर, और आपका BD का स्क्वायर जो है AD इंटू CD, ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद BD आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, AB को मल्टीप्लाई कर रहे हो, BC को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको भाग दे रहे हो AC से, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है, BC का स्क्वायर आप फाइंड कर रहे हो, BC का स्क्वायर तो कैसे लिखोगे ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है पहले ये वाला लेना है, फिर आपको पूरा लेना है। तो BC का स्क्वायर जो होगा CD इंटू हो जाएगा आपका AC। वैसे ही अगर आप AB का स्क्वायर लिखोगे, AB का स्क्वायर तो किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना, तो पहले इतना तक जाएंगे AD, फिर पूरा लेंगे दैट इज AC। ठीक है, तो BA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD इंटू आपका AC। क्लियर है चीज़ें। देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे ना, हम लोगों को चाहिए AB चाहिए, AB कैसे आएगा, AB आएगा आपका, AB का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे ना, पहले इतना लेंगे फिर हम लोग पूरा लेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 6 प्लस 5 11, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 11 66। और आपका BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे दैट इज AD ये वाला पार्ट इंटू आपका CD, दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 5 30, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 96। तो ऑप्शन D जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोला जा रहा है राम ट्रेवल्ड फ्रॉम ZP to P at an average speed of 130 km/h. He traveled fast 75% of the distance in 2/3 of that time. The rest at an average speed of x km/h. ठीक है, तो x/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मान ले कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो फास्ट 75% डिस्टेंस गया है 2/3 टाइम में। ठीक है, एक चीज ये देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है चीजें। तो हम लोग अगर इस लॉजिक को अप्लाई करें, बस जो रेस्ट वाला पोर्शन है, मतलब जहां पे 25% ऑफ द डिस्टेंस गया है और 1/3 ऑफ द टाइम में गया है, उसमें बस फोकस करें। तो देखिए, तो जैसे डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उतना जाने में, अगर 4 किलोमीटर डिस्टेंस 130 किलोमीटर पर आवर में कवर करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा ना, 4/130 इतना आवर लगेगा। यह है टोटल टाइम। ठीक है, अब ये टोटल टाइम का 1/3 स्पेंड किया है रेस्ट पे, मतलब लास्ट वाले पार्ट पे, तो इसका 1/3 हम लोग कर दिए। ठीक है, ये कहाँ पे स्पेंड किया है, लास्ट वाले पार्ट पे, जहां पे स्पीड कितना था, स्पीड था आपका एवरेज स्पीड x था। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिस्टेंस को इक्वल करवा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला पोर्शन है पूरा उसके ऊपर हम लोग का फोकस है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 25%, मतलब 4 का 25%, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना अभी तक, क्लियर है क्या, और एक बार बताओ। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, सबको पता है। हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं 75% ऑफ द डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर 4 किलोमीटर मान लेंगे तो 75% मतलब 3/4, तो कैलकुलेशन में आसानी होगा।
तो 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो जाने में अगर 130 किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 4/130। इसका 1/3 वो लास्ट वाले पार्ट में स्पेंड कर रहा है, जो क्या है टोटल डिस्टेंस का 1/4 है। ठीक है, कितना स्पीड में जा रहा है, एक स्पीड में, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और जा कितना रहा था ना, टोटल डिस्टेंस का 25% लास्ट में कवर कर रहा था, तो 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 390/4। x/2 का कितना हो जाएगा ना, 390/8। तो आप देखिए लगभग 50 के आसपास होगा। तो आप सीधा देख पा रहे हो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर हम लोग 390 की जगह 390 की जगह 400 मान ले तो आंसर हो जाता है 50। थोड़ा सा कम है तो 48.75। बिना कैलकुलेट के ही हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड आपका एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 10, 18 एंड 20। तो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहली बात हम लोग ऑप्शन में ये देखेंगे कि चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका चारों में से परफेक्ट स्क्वायर है। अब देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन सी जो है दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखिए एक चीज बोला जा रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3 है, उधर 10 भी है, 18 भी है, मतलब 3 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो 9 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। पहला जो है उसका डिजिट सम, ऑप्शन ए जो है इसका डिजिट सम कितना है, 9 है, तो ये आराम से 3 और 9 से चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसका डिजिट सम कितना है, 7 है, तो ना ही 3 से जाएगा और ना ही आपका 9 से जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या। तो यहाँ से आप ऑप्शन टेस्ट के थ्रू बहुत जल्दी बोल सकते हो कि ऑप्शन ये जो है 900 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आंसर टिक करने के लिए। क्लियर है क्या, क्लियर है। इसके साथ आप ये भी देखिए जब आप ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो स्पेशली नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ पे, हमेशा आप पहला प्रायोरिटी किसको दो, 3 और 9 को, क्योंकि इसका डिजिट सम से आपको पता चल जाता है। फिर अगर नहीं हुआ तो आप 2 का देखो, 5 का देखो। ठीक है, फिर नहीं हुआ तो 4 का देखो, फिर देखो आप 8 का, फिर 10 का, ऐसे आप मतलब प्रायोरिटी ऐसा होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि कैसे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, जो चेक करने में आसानी है 3 और 9 का चेक करने में सबसे आसानी है। ठीक है, उसके बाद 2, फिर 5, 4, 8, 10। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ पी ए एंड पी बी क्या है, 2 टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड पी। तो एक है पी ए और दूसरा है क्या है, पी बी। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को सही कर लेता हूं। तो पी ए है और पी बी है। सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए बी। ए बी का मेजर आर्क में सी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये है सी। ये जो है आपका छोटा वाला पार्ट, तो ये कितना है, ये है माइनर आर्क, और ये है बड़ा वाला पार्ट, तो ये है मेजर आर्क। ठीक है, अच्छा, इसके साथ बोला जा रहा है एंगल ए सी बी जो है 50 डिग्री है। एंगल ए सी बी कितना है ना, 50 डिग्री। यह है आपका 50 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल ए पी बी कितना होगा। ठीक है, एक चीज देखिए, अगर हम लोग ए और बी के साथ क्या जोड़ते हैं, सेंटर को जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेडियस। आप लोग ये जानते हो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होगा ना, आपका 90 डिग्री का। तो अगर आपका सरकमफ्रेंस में एंगल बन रहा है 50 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनेगा, उसका दुगना बनेगा। बाय थ्योरम हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100। तो ये दोनों तो 90 90 करके 180 हो ही गया। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए ओ बी पी,
उसमें एंगल ओ अगर 180 है तो एंगल पी कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए क्या बोला जा रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी इज व्हाट परसेंटेज, बस परसेंटेज बोला है, मोर और लेस नहीं बोला है, ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि डाटा जो दिया गया है, जो ब्लू वाला है, कितना टीवी सेट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका डाटा दिया गया है। ठीक है, और जो ऑरेंज में है वो है परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड। मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, ब्लू वाला कितना मैन्युफैक्चर किया गया है और उसका कितना परसेंटेज आपका सोल्ड किया गया है, वो है आपका ऑरेंज कलर में राइट साइड में। ठीक है, तो दो डाटा जो है आपका अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप गलती करोगे ही। अच्छा देखिए क्या बोला जा रहा है ना, एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी। तो सी का आप देख पा रहे हो 70 जो है आपका मैन्युफैक्चर है और उसका 82% क्या है ना, 82% आपका क्या हो गया, टीवी सेट्स सोल्ड हुआ है। ठीक है, प्लस डी का कितना है, डी का है आपका 85 तो है मैन्युफैक्चर और उसका 56% बटे 100। ठीक है, दोनों का एवरेज और किसके रेस्पेक्ट में ना, ई के रेस्पेक्ट में। ई का कितना है, ई का कितना टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ई का कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, ई का हो रहा है आपका 58, इतना ई का मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्लियर है, तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो बड़ा कैलकुलेशन है। देखिए एक चीज, 100 को अगर हम लोग नीचे ले लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम करके, तो ऊपर क्या आएगा 70 इंटू 82 प्लस आएगा आपका 85 इंटू 56 बटे 2 इंटू 58 इंटू 100। इतना क्लियर है। तो देखिए अगर हम लोग 2 से काटते हैं, ऊपर काटेंगे 2 से, बीच में प्लस है तो दोनों तरफ ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 41, यहाँ आएगा 28। और अगर 5 से काटते हैं तो इधर आएगा 20, इधर आएगा 17 और इधर आएगा 14। क्लियर है, तो फिर से हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर आएगा 14 और इधर आएगा 7। इतना क्लियर है। अच्छा, इसके साथ ही कितना परसेंटेज है, ठीक है, कितना परसेंटेज, तो इंटू 100 भी है। तो आप लोग देखिए इधर कितना बन रहा है 28 और 7 प्लस आपका इधर कितना बन रहा है 17 इंटू 14, तो पहले 170 प्लस 68, तो कितना आ रहा है आपका 238। 170 प्लस आपका 68 और नीचे इधर आ रहा है 58 इंटू इधर 10 बन रहा है। ठीक है, तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 5 और इधर 2 29, 29 2 होता है 58। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिया भी गया है एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। नीचे 29 है जो खुद एक प्राइम नंबर है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखिए कितना करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा, देख लेते हैं। देखिए 5 इंटू कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 400, 400 देन 80 और 30 110, तो 510, 510 और आपका 15, तो 525 आ रहा है, 525 बटे 29 इतना आ रहा है। क्लियर है क्या आपको? अच्छा अब देखिए एक चीज कैसे हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे आपका आ रहा है अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 एक रह जाएगा 25 26, अब ये यहाँ पे आ रहा है 29। अब इधर देखिए कैसे होगा, हम लोग को देखना है पहले ही कि किससे जाएगा, क्योंकि 9 से जा सकता है या तो 8 से जा सकता है, ऑप्शन से हम लोग को पता चल रहा है। तो अगर 9 से जाएगा तो कितना बन रहा है, अगर 20 से करेंगे तो 180 और 9 261, तो पहले 9 से ही जाएगा, 9 से जाएगा तो 261 आ रहा है,
तो 261 अगर माइनस करेंगे तो 150। क्लियर है, क्योंकि 15 से नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अच्छा, इससे हम लोग एक छोटा चीज ये भी कर सकते थे कि पहले जब हम लोग का एलसीएम करके नीचे 100 आया, इस 100 को हम लोग इससे मतलब काट दे सकते थे, तो कैलकुलेशन और भी मतलब पूरा तो नहीं घटता लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शंस के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कैलकुलेशन कितना तक करना है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन मतलब शॉर्टकट में नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। आजकल एसएससी जो पूछ रहा है उसमें कैलकुलेशन आपको करना ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के वहाँ पे भी आपको सोचना है कि कहाँ पे हम लोग स्टेप्स को घटा सकते हैं, कहाँ पे आपको पूरी जो काटाकुटी होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन को अगर मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ बता के समझाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि उसको आप जल्दी नहीं कर सकते, जल्दी कर ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है मंजीत बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर 22,000 and spent 3,000 on its overhauling and maintenance. He then sold it with a 12% profit. If he had sold it for rupees 500 less, then what would have been his profit percentage? तो देखिए, पहले 22,000 और आपका 3,000, तो 25,000 खर्चा किया। ठीक है, फिर उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था ना, 12% प्रॉफिट में वो बेच डाला। लेकिन बोला जा रहा है अगर आप 500 रुपया कम में बेचते तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता। तो ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप 500 रुपया कम में बेचोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 12 से तो कम ही होगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग ये देख ले कि 500 रुपीज जो है ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंटेज देता है, अगर हम लोग ये फाइंड कर ले तो 12 से अगर घटा देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को वही पूछा है व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर 500 कम में अगर बेचेगा तो फाइनली कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो 500 जो है आपका, आप अगर देखोगे 25,000 आपका कॉस्ट प्राइस, टोटल जितना खर्चा हो रहा है इनटू है 100। तो अब देखो 2020, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। ठीक है, तो 25 2 50, तो 500 कितना होता है कॉस्ट प्राइस का 2%, तो 2% प्रॉफिट उसका घट जाएगा। तो 12 से क्या बन जाएगा, 12 से 10% आपका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का सर्कल से। बोला जा रहा है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ enclosed between two concentric circles is 264 meter. The uniform width of the circular path is 3 meter. What is the area of the path? देखिए एक चीज, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और दोनों के बीच में जो पाथ है वो है आपका 3 मीटर का। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 3 मीटर का। और बोला जा रहा है जो इनर का जो सर्कमफेरेंस है, इनर का जो परिधि है, अंदर का जो परिधि है वो कितना है, वो है आपका 264। तो सीधे हम लोग एक चीज जानते हैं, जब भी सर्किल का बात आएगा मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में तो ये सीधे आएगा 744 264, सॉरी 264 में लिख दिया, 744 154। क्या है ये है अगर ये रेडियस होता है 7 तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44 और एरिया कितना हो जाता है 154। अच्छा, तो अगर हम लोग रेडियस को x गुना करते हैं तो पेरीमीटर भी x गुना होता है, लेकिन एरिया होता है x का स्क्वायर। ठीक है, यह हम लोग जानते हैं। इसके साथ देखिए आपका जो सर्कमफेरेंस है इनर का वो कितना है ना 264 है, तो कितना गुना है ना आप देख पा रहे हो 6 गुना है, 6 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। तो रेडियस भी आपका कितना होगा 6 टाइम्स हो जाएगा, तो रेडियस कितना होगा 42 होगा। तो अंदर का रेडियस कितना है 42 है, तो बाहर का कितना होगा 45 होगा। आपको पूछा जा रहा है जो ये पाथ जो है, ठीक है, ये पाथ जो है इसका आपको एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिंपल जैसा हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के लिए,
वैसे ही करेंगे तो पाई आएगा, तो पाई मतलब 22/7 इंटू 80, क्या बोल सकते हो, बाहर वाले का 8 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला 8 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर माइनस आपका 42 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 22/7 इसके साथ आप देखिए क्या आ रहा है ना, 45 प्लस 42 तो 87 इंटू आपका 3। क्लियर है अभी तक? अब एक चीज देखिए, यहाँ से अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, तो थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करें, तो 7 से अगर काटेंगे तो 3 अगर आता है तो 87 इंटू 9 बनता है, थोड़ा हालांकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 720 प्लस 63, तो 783 आ रहा है। 783 आ रहा है। इसके ऊपर दो ऑप्शन है, एक है 820, दूसरा है 948। तो सीधा हम लोग यहीं से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, तो 820 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और भी एक्यूरेट करना चाहूँगा, तब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना, 66 इंटू 87 आप कर सकते हो, बाय हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि किससे जाएगा, पहले 9 से जाएगा या पहले 8 से जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिस्क लोगे, क्योंकि आप जानते हो पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14। ठीक है, तो 0.14 को अगर आप 87 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे अगर ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। तो बोला जा रहा है अ कॉलेज हॉस्टल मेस हैज प्रोविजंस फॉर 25 डेज फॉर 350 बॉयज, मतलब इतना लोगों के लिए खाना है या जो भी फैसिलिटी है इतना लोगों के लिए है। At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provision will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? इस तरीके का क्वेश्चन में आपको लॉजिक अच्छे से समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लास्ट में क्या पूछा जा रहा है वो आराम से देखना है, क्योंकि बहुत जगह पूरा पूछ लेगा, बहुत जगह कितना अभी मतलब रिमेनिंग वाला पूछ लेगा, तो वहां पे गलती होने का चांसेस रहता है। देखिए, एट द एंड ऑफ 10 डेज का बात किया जा रहा है, तो कितना अभी बाकी है ना, 350 लड़कों के लिए 15 दिन का प्रोविजन बाकी है। ठीक है, सम बॉयज शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, और बोला जा रहा है जितना है वो 21 डेज के लिए अवेलेबल है, तो कितना लड़कों के लिए है ना, एक्स लड़कों के लिए है। ठीक है, तो अगर 350 माइनस एक्स करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा कितनों को शिफ्ट किया गया है। तो 3 से अगर जाएगा तो 3 7 21, 3 5 15 और 7 यहाँ 50, तो 350 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा 250, 350 माइनस 250 तो 100 लड़कों को शिफ्ट किया गया है अनदर हॉस्टल में। तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। तो बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 11 consecutive positive integers is d if the last two numbers are excluded, by how much will the average increase or decrease? तो एवरेज मतलब क्या, बीच का नंबर जो है क्या d, 11 संख्या है जो आपका क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो इधर है 5 नंबर और इधर हो जाएगा आपका 5 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में डी है जो है एवरेज। अब बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि लास्ट का जो 2 नंबर है, मतलब इसको और इसको घटा दे हम लोग। ठीक है, तो एवरेज में कितना चेंज आएगा। तो ये तो बात कॉन्फर्म है कि दोनों नंबर को अगर घटाएंगे तो टोटल जो सम है वो घट जाएगा, तो हम लोग का एवरेज भी घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज देखिए, नंबर जैसे है क्या कॉन्जिक्यूटिव है, तो इससे अगर एक ऐड करेंगे तो ये आएगा,
तो इससे अगर ये ऐड करेंगे तो ये आएगा, इससे अगर ये ऐड करेंगे तो एक एक करके ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ेगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो 2 नंबर को अगर निकाल देंगे तो टोटल कितना घटेगा, -2 घटेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये सब चीज़ों में आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, या फॉर्मूला ऐसे होगा तो ऐसे आंसर आएगा, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कॉमन सेंस से कर सकते हो। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ही दोनों नंबर को निकाल देंगे तो यहाँ कितना नंबर रह जाएगा, 3 नंबर। यहाँ कितना नंबर रह जाएगा आपका, 5 नंबर। अब यहाँ पे बीच का नंबर कौन सा होगा, बीच का नंबर ये वाला होगा, क्योंकि ये अगर बीच का नंबर होगा तो इधर कितना नंबर रहेगा, 4। इधर कितना रहेगा, 4। तो ये बीच का नंबर का वैल्यू कितना होगा ना, डी से 1 कम। ठीक है, तो ये होगा नया एवरेज। आप समझ पा रहे हो, ये होगा नया एवरेज, दैट विल बी D-1। तो आपका एवरेज जो है 1 से घट जाएगा। क्लियर है? सिंपल लॉजिक से आप सोचो, बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाएगा फिर भी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको एक इक्वेशन दिया गया है tan a का, आपको यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है और sin a प्लस cos a फाइंड करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या है, आप डायरेक्ट a का अगर वैल्यू पुट करोगे तो मैच करना मुश्किल है, क्योंकि आप देख पा रहे हो जो एक्सप्रेशन आपके पास है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बात तय है कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके tan a का वैल्यू फाइंड करना होगा। क्लियर है? कुछ आसान केस में ये होता है कि a का वैल्यू आप अगर 30, 60, 45 पुट करते हो तो आंसर दोनों तरफ मतलब LHS और RHS दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, 6t का स्क्वायर, tan की जगह सिर्फ t लिखेंगे, 6t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले रहे हैं प्लस t माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो 6t का स्क्वायर प्लस 7t माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे करेंगे देखिए क्या होगा। आपको 6 और 5 कितना है, 30 है। तो 30 को तोड़ना है ऐसे कि +7 आए। तो पहले आएगा कितना ना, +10, 10 3 30, 10t माइनस आपका 3t। क्लियर है? अब क्या करना है ना, हम लोगों को टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या टी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे ऐसे लिखना है, उससे भाग दे देना है। ठीक है, और साइन को ऑपोजिट कर देना है। क्लियर है क्या? तो tan a आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या बनेगा, हाफ बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा -5/3। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है a का वैल्यू, तो हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो tan a क्या है, tan a है आपका हाफ है। ठीक है, तो यह क्या है, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ना, √4 + 1 5। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए आप परपेंडिकुलर बेस को अलग से मार्क कर लो, उस पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा देख के ही लिख सकते हो। तो साइन ए का वैल्यू कितना ना, परपेंडिकुलर बटे बेस। कॉस ए का वैल्यू कितना ना, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अच्छा, मैंने साइन ए का वैल्यू क्या बोला कि परपेंडिकुलर बटे बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। बोलते बोलते कभी गलती हो जाता है। तो ये आएगा 3/√5, 3/√5। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका DI का हिस्टोग्राम से। बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम चेंज परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कार्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस आवर। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। आप देख पा रहे हो मिनिमम चेंज बोला है, तो जहां पे आपको बड़ा बड़ा गैप दिख रहा है जैसे यहाँ पे या लास्ट पे यहाँ पे, तो ये तो होने का चांसेस कभी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिए, इन द नंबर ऑफ कार्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस आवर, ये भी बोला गया है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना आएगा, 25/105। चेंज कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 15/115, सॉरी प्रीवियस के रेस्पेक्ट में, तो 15/130। तो देखिए एक चीज यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 25/105। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 15/130।
और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 20/115। तो मिनिमम चेंज कहाँ पे होगा, मिनिमम चेंज होने के लिए ऊपर वाले को आपको सबसे कम होना चाहिए और नीचे वाले को मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो 15/130 जो है सबसे मिनिमम है। तो 15/10/13, 0 से 0 हम लोग काट दिए। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 150/13। तो देखिए पहले तो 1 से जाएगा, 1 से अगर जाएगा तो कितना आएगा ना, 20 आएगा। तो फिर से 1 से ही जाएगा तो 11 होगा, 11 पॉइंट समथिंग आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन में क्वेश्चन को आप लोग कहाँ से तोड़ सकते हो ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको बीच में से तोड़ तोड़ के करना है। जहां से प्लस है या जहां से माइनस है वहां से तोड़ना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। अगर वहां से तोड़ोगे उसको तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा। तो देखिए अगर हम लोग इस वाले पार्ट का करते हैं, इस वाले पार्ट का बस, तो देखिए ऑफ का पहले होगा, ऑफ का अगर करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 18/6, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, तो माइनस है, ठीक है। फिर देखिए आपको ऐसा नहीं है कि एकदम पहले से स्टार्ट करना है लास्ट में जाकर खत्म करना है, आप बीच में से कहीं से भी कर सकते हो। आपको बस समझ में ये आना चाहिए कहाँ से तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इधर का पूरा सेपरेट होगा, इधर का अलग से होगा और यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए 14/7 / 14, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14 × 7/14, ये इतना आ रहा है 14 × 7/14। तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। और इधर है 16, तो 16 + 7 23, 23 - 3 कितना, 20। तो इधर कितना आ रहा है 25 प्लस पहले आपका डिवीजन का होगा तो 4 माइनस कितना आ रहा है 20, तो ये हो रहा है 9। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आप सही से तोड़ तोड़ के करोगे ना तो सिंप्लीफिकेशन आपको आसान लगेगा, बहुत जल्दी भी कर पाओगे और कैलकुलेशन मिस्टेक का चांसेस भी कम रहेगा। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, बोला जा रहा है अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. If he gains rupees 30.80 on the sale of one article, then what is the selling price of the article? देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डाटा दिया गया है उसको आपको अच्छे से समझना है। आप देख पा रहे हो गेन कितना रुपीस गेन हो रहा है वो दिया गया है, और गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है। तो हम लोग 20% मतलब 1/5, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 1/5 अगर है तो ये अगर सीपी है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट है, तो एसपी क्या है, एसपी है 6, ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं। आपको पूछ रहा है एसपी, तो अगर एक का वैल्यू कितना है ना 30.80 है, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, आप देख पा रहे हो पहले 180 आएगा और उधर कितना आएगा 48, तो 184.80 आ जाएगा। अगर आपको सीपी बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्लियर है कि नहीं। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 150 बनता और इधर 40, तो 154 हो जाता। जो भी आपका ऑप्शन में है ऑप्शन बी। तो आपको ध्यान से क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, तो ये एक्सप्रेशन दिया गया है दैट इज इक्वल टू 5, इसका फाइंड करना है। तो सीधा ये आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है ना 0.4x का क्यूब है प्लस आपका 1/x³ है, ये आपको दिख ही रहा है, क्लियर है इतना। अब एक चीज देखिए, अगर x + 1/x दिया रहता है, जो इस तरह का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो x³ + 1/x³ कितना होता है ना a³ - 3a होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान भी ये भी रखना है, यहाँ पे x × 1/x मल्टीप्लाई में कट जाता है ऊपर और नीचे, यहाँ पे तो नहीं कटेगा, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो a³ मतलब 5 का क्यूब -3 × 5 तो आएगा ही, फिर 0.4x × 1/x, तो 1 से 1 से अगर कटेगा
तो ये 4/10 आ जाएगा। तो 5 2 2 2 4, तो 125 माइनस आपका आ रहा है 6, तो 119 जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप 4/10 को नहीं लेते तो आप देखो 125, यहाँ पे 125 और आपका 15 आ रहा है, तो 110 आ रहा है जो भी आपका ऑप्शन में है। तो जो ये नहीं ध्यान में रखेगा कि x प्लस 1/x पे क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए 5 है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे कट भी जाता है ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। तो बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है जिसका लेंथ ऑफ साइड्स जो है आपका 7, 24 और 30 है। ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स, आप ऐसे ही मान सकते हो। तो ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल होगा, ये आपको पूछा गया है। तो पहली बात कि अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा होता है तो ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7 और 24 31 है जो 30 से बड़ा है, 30 और 24 54 है जो 7 से बड़ा है, और 7 और 30 37 है जो 24 से बड़ा है। तो ट्राइंगल पॉसिबल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ कि राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस होगा या एक्यूट होगा, उसके लिए कैसे करेंगे। राइट एंगल के लिए आपको पता है a² + b² जो होता है दैट इज इक्वल टू c² होता है। जहाँ पे c क्या है, c है लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये आपको ध्यान रखना है, c है लार्जेस्ट साइड। तो एक्यूट के लिए क्या होता है ना, एक्यूट के लिए होता है a² + b² > c²। और ऑब्ट्यूस के लिए क्या होता है ना, a² + b² < होता है c²। ये जो तीनों कंडीशन है ये आपको याद रखना है। राइट एंगल के लिए पाइथागोरस से आपको तो याद रह ही गया, मतलब पहले से रहेगा। और ऑब्ट्यूस के लिए और एक्यूट के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखना है एक्यूट के लिए जो c है यहाँ पे ग्रेटर रहेगा, > c², मतलब दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर से ज़्यादा है। और ऑब्ट्यूस के लिए ये < है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑब्ट्यूस में आप जानते हो एंगल मतलब ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ये होता है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तो इसमें आप देखते हो जो बड़ा वाला होता है वो देखने में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है कि नहीं। तो बड़े वाला अगर देखने में ज़्यादा बड़ा लगेगा तो उसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये वाले से तो छोटा ही मतलब बड़ा ही होगा। क्लियर है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ देखिए, 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है ना, 49 + आपका 576। तो आप देख सकते हो 30 का स्क्वायर है 900, तो ये 900 से कम ही है। तो आप बोल सकते हो ये ट्राइंगल जो होगा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो जाएगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड आपका एलिगेशन से। बोला जा रहा है 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स टू ऑब्टेन 20 liters ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन टेकन टू फॉर्म द मिक्सचर। अब देखिए आपको रेशियो मतलब पहले फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्वांटिटी फाइंड करना है कि 80% प्योर एसिड का कितना क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग एलिगेशन अप्लाई करें जो बहुत आसान होता है, आपको क्या करना है, पूरा लिखना नहीं है। आपको दिख रहे हो आप यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, तो अगर आप 87 को यहाँ पे इमेजिन कर लो जो आपका मिक्स करने के बाद बन रहा है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं 3:7 आपका 7 क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 87 से अगर आप 80 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से आप अगर 90 से 87 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आप पूछा क्या जा रहा है, टोटल क्वांटिटी है 20 लीटर, 80% का क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो 3/10 10 है टोटल, दैट इज इक्वल टू 20 तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है कि नंबर ए एंड बी जो है 30% एंड 50% ज़्यादा है सी से। तो यह है ए, यह है बी और यह है सी।
तो सी अगर 100 है तो ए कितना है 130 और बी कितना है 150। तो रेशियो पूछा जा रहा है ए टू बी, तो 0 0 अगर काट देंगे तो 13:15। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। तो बोला जा रहा है जियोमेट्री का सर्कल से क्वेश्चन है, बोला जा रहा है पॉइंट्स ए एंड बी जो है विथ सेंटर ओ एंड पी ए एंड पी बी जो है आपका टेंजेंट है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आप देख सकते हो ये जो है ये P है, ये A है और ये B है आपका। यहाँ पे ये सेंटर जो है O है। PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री। इसका सिंपली मतलब यही है कि दोनों के बीच में जो एंगल है PA और PB ये है 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। आपको OAB पूछा जा रहा है। OA और OB क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। तो OA और OB का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका बराबर ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो जो क्वाड्रिलेटरल है OAPB क्वाड्रिलेटरल, इसमें एंगल A और B क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल O और एंगल P इसका क्या होगा, समेशन 180 होगा। तो एंगल O कितना हो जाएगा, एंगल O हो जाएगा आपका 180 माइनस 42। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इसको कैलकुलेट करोगे। अब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा ना, यहाँ पे जो आएगा उसको 180 से माइनस करोगे, उसको 2 से भाग करोगे, तब आंसर मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हो एक चीज ध्यान से कि 42 जो है उसको माइनस करके आपको यहाँ का वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है, मतलब एंगल ए और बी का वैल्यू मिल रहा है। तो 42 अगर माइनस करके एंगल ए ओ बी का वैल्यू मिल रहा है तो 42 को ही ना यहाँ पे और यहाँ पे तोड़ा जाएगा दो भागों में। तो आंसर क्या होगा, सीधा 42/1 सॉरी 42/2 21 करके ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो, क्लियर है क्या। मतलब आप ऐसे करने के लिए कर ही सकते हो कि 180 माइनस 42, तो पहले 40 अगर माइनस करेंगे तो 140 से 2 माइनस करेंगे तो 138। फिर से आप क्या करोगे, एंगल OAB और एंगल OBA इसका समीशन कितना होगा ना, 180 माइनस 138 तो 42 ही आएगा। उससे बेहतर है आपको, आपका अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा है तो ये अगर 42 है तो ये 21 और ये 21 है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका DI का पाई चार्ट से। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ एज ग्रुप ऑफ 30+ years and above is how much percentage more than that 28+ to 38 years। ठीक है, आपको परसेंटेज मोड पूछा है। ठीक है, 3 तरह से पूछ सकता है कि सिर्फ परसेंटेज कितना है इसके रिस्पेक्ट में, या परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग क्या करेगा, गलती करके आ जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। DI का क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ऑफ एज ग्रुप 38+ years and above। ठीक है, 38+ years and above। आप अगर पाई चार्ट के अंदर देखोगे तो 38+ years and above ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। 19 से 28, 28 प्लस से 38, 38 प्लस से 48 है, लेकिन 38+ years एंड अबव नहीं है। फिर 48+ to 58 है एंड 58 years एंड अबव है। अबव जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान से समझिए, अगर आपको बोला जा रहा है कि एज ग्रुप ऑफ 38+ years एंड अबव, मतलब 38 से बढ़ा के पूरा एकदम इतना तक आपको लेना है। ये जो 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर को कंसिडर करना आपको पड़ेगा।
अब जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी रीड करोगे, चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे और गलत डाटा उठा लोगे। अब ये जो 30% है इसको उठा लोगे। क्लियर है क्या? अच्छा, तो एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि 38 प्लस एंड अबव, तो एक, ये दो और ये तीन, ये तीन सेक्टर को लेना है। ठीक है, ये तीन सेक्टर को लेना है। तो ये है 30, ये है 15 और ये है 10। तो 45 और 10 कितना है? 55% किसके रेस्पेक्ट में ना, मोर देन बोला गया है 28 प्लस टू 38, तो 25% के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कितना ज़्यादा है ना, 30 ज़्यादा है 25 के रेस्पेक्ट में। तो इनटू 100, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 25 4 100 होता है, तो 120% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर आप सिर्फ 38 प्लस पढ़ते एंड अब आप अच्छे से नहीं पढ़ते, तो आप सीधा बात है 38 प्लस टू 48 ईयर्स आप वैल्यू ले लेते, तो 30 वैल्यू आप ले लेते, तो 30/25 करते, तो ये कितना आता? 5/25, इतना ज़्यादा है, इंटू 100, आपका 20% आंसर हो जाता, जो हो जाता है एक गलत आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आप समझ रहे हो कैसे गलती होता। देखिए, मैं हर चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को पूरा सीख लो। ऐसा नहीं है कि मैं रट के आया हूँ और 1.5 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर पूरा उसको, मतलब क्या बताऊँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं कर दूँ और मैं आपको बोलूँ कि ये शॉर्टकट है। आप कभी भी ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे। जब आप सीख रहे हो धीरे से सीखो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा सा तेज़ी बढ़ाओ, और अच्छा प्रैक्टिस एक बार हो गया तो आपका स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगा। मेरा कोशिश यही रहता है मैं आपको अच्छे से समझाऊं, जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट के आसपास वो भी मैं बता दूं, उसके साथ हर एक मिस्टेक पॉइंट कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि अगर आप लगातार वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, मिस्टेक्स पॉइंट्स को आप देख पा रहे हो, तो क्या होगा, आप जब एग्जाम में जाओगे उस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि यहाँ पे गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वीडियोस पे ऐसा दिखा था। जैसे बचपन पे क्या होता था, अब जब छोटे थे, घर से आप निकलते थे तो मम्मी पापा ये आपको बोल देता था कि ये नहीं करना है, किसी दूसरे से खाना नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि किसी अनजान आदमी से खाना नहीं खाना है। तो जब आप ये आपको पहले से घर में बताया जाता था, तो रास्ते में आप जब जाते थे अकेला तो आपके दिमाग में ये सब घूमता था। ठीक है, और अगर उस तरह का सिचुएशन आता था तो आप खुद ही अलर्ट हो जाते कि मुझे ये नहीं करना है। तो इसी तरह से अगर आप मिस्टेक्स पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे, आपको कहीं पे भी नोट करने का ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से अगर सुनोगे आपके दिमाग खुद ब खुद बोलेगा कि यहाँ पे गलती होने का चांसेस है, तो तू थोड़ा सा सावधान हो जा। चलिए, ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है।
इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए, ठीक है। अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है। किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।